और इस बीच आगरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सपा सांसद के आवास पर करनी सेना ने तोड़फोड़ की है। रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया। रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। राणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर करनी सेना ने बवाल मचा दिया। इस दौरान पुलिस के साथ ही झड़प भी हुई, लाठियां भांजी गई तो भगदड़ मची। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंची और जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए हंगामे के दौरान यहां से लोगों को अपील करते हुए हटाने की भी कोशिश की। इस पर ज्यादा जानकारी के और हमसे बातचीत करने के लिए समाजवादी से पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं यश जी। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस तरीके की तस्वीर अब तक आपने भी देखी होगी और करनी सेना जब तोड़फोड़ करने के लिए पहुंची, क्या कदम अब तक आपकी पार्टी की ओर से उठाया गया है इनके खिलाफ? देखिए, ये तो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं जो अराजक सरकार के संरक्षण में सारी चीजें करते हैं। सरकार का इंटरफेयर नहीं कहेंगे, सरकार का सहयोग के माध्यम से ये सारी चीजें हो रही है जो आपको ये तस्वीर आप दर्शक आ रहे हैं। लगातार 48 समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर वहां पे का काम हुआ, एक बुक करवा करके चली गई राणा संघ के बारे में, लेकिन उसमें भी ये करनी एक जातीय संगठन का नाम इसमें केवल एक जाति नहीं है, काफी सारे उपद्रवी लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लोग हैं कि जिस बिरादरी की राजनीति की बात कर रहे हैं उसके बड़े समाजवादी पार्टी समर्थन देता है, विचारधारा चलता है। यहाँ जो आदरणीय सांसद जी रामजीलाल संसद में बात कही, उन्होंने यही बात कही थी कि मुसलमानों को अगर हम बाबा औरंगजेब से जोड़ करके बात करेंगे तो हिंदुओं के अन्य राजाएं इतिहास ठीक नहीं रहा, कईयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, कईयों ने मुगलों का साथ दिया, या वही बात। तो अगर उस बात पर चर्चा को, इतिहास के पन्नों को चर्चा करने की बेहतर तरीका था लोकसभा राज्यसभा। रामजीलाल, लेकिन यश भारती जी, सर सवाल आपसे ये भी है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने जो विवादित बयान दिया, आप उसे विवादित वाकई मानते हैं या नहीं मानते? और उन्होंने जो कहा, गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, क्या आप उससे सहमत हैं या उसके खिलाफ है? देखिए, उन्होंने जो बात कही वो इतिहासकारों ने इतिहास में जो लिखा वो बात दोहराई। ना रामजीलाल सुमन उस समय जीवित थे, ना मैं जीवित था, ना आप जीवित थे, ना कोई और जीवित। हम लोग इतिहास के पन्नों से पढ़ते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने यही कहा कि इतिहास के पन्ने जितने पलटे जाएंगे उतना इतिहास निकल के आएगा, और इतिहास जितना निकलेगा उतने इतिहास पे चर्चा करनी पड़ेगी। तो यहाँ अगर हम इतिहास में ही चर्चा करते रह जाएंगे तो कब वर्तमान पे बात होगी, कब आने वाले भविष्य का निर्माण। आपने इतिहास का जिक्र कर दिया, आपने ये कह दिया कि ये तो इतिहास में जिक्र मिलता है। सर, इतिहास में ये भी जिक्र मिलता है क्या कि औरंगजेब वाकई आक्रांता नहीं था? इसका जिक्र मिलता है, लेकिन आप ही की पार्टी थी ना जिन्होंने उन्हें आक्रांता नहीं कहा, ये कहा कि वो तो अपने आप में बहुत बेहतरीन शासक रहा है। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। औरंगजेब वही औरंगजेब था जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति शाहू जी महाराज को 7 साल की उम्र में कैद रखा, 18 साल तक उनका पालन पोषण उनके परिवार ने किया, और जब 18 साल की उम्र में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद छत्रपति शाहू जी महाराज बाहर निकले, वो उसी औरंगजेब की कब्र पे गए, पुष्पांजलि करी, उनको नमन किया। यहाँ तक कि औरंगजेब की परिवार की पोती का बेनाम के नाम से प्रसिद्धि बनाई, सम्मान देने का काम। तो आप और हम यहाँ तय कर लें कौन क्रूर था कौन क्रूर नहीं था, ये इतिहासकारों ने तय करके रखा, और इतिहास बहुत कुछ बताता है। छत्रपति संभाजी महाराज जिनके नाम पे छवि हवा पिक्चर चल रही है, उनको सावरकर और सावरकर ने अय्याश बताया था, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाला बात कही थी। स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको कैद में रखा था क्रोध करने, क्रोधित व्यक्ति, और क्रोध में बहुत सारे गलत के लिए सावरकर और गोलवलकर ने किताबों में लिखा है, उसके द्वारा जो इतिहास वो बताता है। छावा पिक्चर में कुछ होता है। तो ये इतिहासों को करने की जगह हम वर्तमान को बेहतर बनाए जिससे भविष्य का निर्माण हो, ज्यादा अच्छा है। वर्तमान ये कहता है कि केंद्र के मंत्री जयंत चौधरी ने बताया उत्तर प्रदेश में 8 महीने के अंदर 8 साल बच्चों ने। सर, जो बातें आपने अब तक कही है, आपके इन सवालों का जवाब मैं एक बार शैलेंद्र जी से भी ले लेती हूँ। शैलेंद्र सिंह राठौर जी, प्रदेश प्रवक्ता करनी सेना से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। शैलेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक नेता के घर पे अचानक से हमला हो जाता है और उसके बाद से किस अलग अलग तरीके से करनी सेना धमकियां भी देती हैं, तोड़फोड़ करती है जाकर,
इसे उचित माना जाए क्या? ये जो आपने किया वो बिल्कुल सही था, करणी सेना ने जो भी किया। देखिए, महाराणा सांगा के इतिहास को पूरी दुनिया जानती है। 80 घाव शरीर पर खाने के बाद भी हमेशा उन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च निश्चय करा। ऐसी महान विभूति को लोकतंत्र के सबसे बड़ी मंदिर लोकसभा में जाकर अगर इस प्रकार से उन्हें गद्दार कहना और इस प्रकार से करना है तो महाराणा सांगा के वंशजों का खून खोलना तो लाजिमी है। खून खोलेगा उनका, क्योंकि आप इतिहास को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत कर रहे हो। तो शैलेंद्र जी तो फिर कानून को हाथ में लेने का हक है आपके पास। आप कानून के पास जा सकते थे, गुहार लगा सकते थे, मदद मांग सकते थे, लेकिन नहीं, आपने ये बीड़ा खुद ही उठा लिया। हमने आवेदन निवेदन सब कर रहे हैं। हम मंसूर में तो आवेदन निवेदन किया तो इंतजार भी तो करना होता है शैलेंद्र जी। ऐसा थोड़ी होता है कि आप 30 सेकंड में चाहेंगे कि आपकी कार्रवाई को संपन्न कर दिया जाए। जीवन सिंह खेरपुर प्रदर्शन कर रही है, अभी मंसूर नीमच वगैरह सब हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। तो सर, प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक अलग चीज होती है, लेकिन इस तरीके से तोड़फोड़ करना, कानून को अपने हाथ में लेना, ये कहां तक उचित कहा जा सकता है? आपकी नाराजगी थी, नाराजगी वाजिब है, आप अपनी नाराजगी रखिए, लेकिन इस तरह किसी के साथ तोड़फोड़ करना, सर ये कैसे आप सही ठहरा सकते हैं? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए आप। मेरी बात को सुनिए। कवरेज कमजोर। हेलो, मेरी बात को सुनिए आप। कानून की हम इज्जत करते हैं, कानून हम हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन महाराणा प्रताप के वंशजों को गद्दार कहने का काम अगर कर रहे हैं तो उनका पक्ष लेने वाले लोग, उन लोगों को हम लोग आवेदन निवेदन कर रहे थे। करणी सेना परिवार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है पूरे मध्य प्रदेश में वर्तमान में। ठीक है शैलेंद्र जी, यश भारती जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। उनका ये कहना है कि राणा संगा को लेकर जो बयान दिया गया, ये तो इतिहास, अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो इतिहास में जिस चीज का जिक्र मिलता है उसको पढ़ने के बाद से अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया तो कुछ गलत नहीं है। हम और आप सिर्फ इतिहास से ही समझकर पढ़ करके और उसके बाद हम कुछ बातें कहते हैं तो फिर वो गलत कैसे ठहराया जा सकता है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? महाराणा माननीय जी से निवेदन है मेरा, महाराणा सांगा का इतिहास पढ़े। मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार करने का काम महाराणा सांगा ने किया है। महाराणा संग्राम सिंह जी ने हमेशा आतताइयों से युद्ध किया है, देश धर्म और सनातन की रक्षा के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। इतिहास पढ़े। वैसे शैलेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यश भारती जी का यह भी कहना है कि देखिए, क्रूर शासक के तौर पर औरंगजेब को नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में भी इसका कई जगह पे जिक्र मिलता है कि वो अगर उसने मंदिर तोड़वाए तो बहुत लोगों की सहायता भी की, बहुत लोगों की मदद भी की, और कुछ ऐसे राजा भी रहे जो कि उनके मकबरे के पास जाते हैं और उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत में आतताई लोग लूटने के लिए आए थे। अब उनका महिमा मंडन करना तो गलत है। ठीक है शैलेंद्र जी, आप बने रहिए। यश जी, अब आपने सुन लिया शैलेंद्र जी को भी, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे शैलेंद्र जी की बात का कुछ भी नहीं कहना। उनके संगठन है, करणी सेना के भी बहुत सारे संगठन है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी है, जवाबदारी उनकी है। वो एक जातीय संगठन है, उनको अपनी जाति के हिसाब से चलना पड़ेगा और अपनी जाति में ही जवाब देना पड़ेगा, जो समाजवादी पार्टी समर्थन भी करते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ में भी है। और मैंने जो बात कही, आपने मेरे सवाल को मेरी जवाब आपने सवाल बनाकर अलग तरीके से बात की। मैंने ना औरंगजेब के मंदिर बनाने की बात की, ना मैंने मस्जिद बनाने की बात। मैंने ये कहा शिवाजी महाराज के वंशजों को सम्मान देने का काम किया और शिवाजी महाराज के वंशजों ने ही औरंगजेब को भी सम्मान देने का काम किया। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज। हम केवल उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हमने किसी ने देखा नहीं। पहुंचाने के साथ में समाजवादी पार्टी के अलग अलग और नेताओं की भी बात पहुंचाई उन तक, क्योंकि आप ही की पार्टी से कई ऐसे नेता हैं जो अब तक ये बातों को कह चुके हैं, इन बातों का जिक्र वो कर चुके हैं, तो उसी बात को मैं उन तक भी कन्वे कर रही थी। देखिए, तो शरण जी ने बात कही जी, तो वो राणा सांगा जी के वंशज हैं। राणा सांगा जी के वंशज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो ये जितना उपद्रव हो रहा है, उनका कहना है शैलेंद्र के करणी सेना जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रही है। स्वागत क्यों है? आप किसी भी चीज से असहमत हो तो विरोध कीजिए, विरोध करना आपका अधिकार है। लेकिन जो उपद्रवी है, जो उपद्रव कर रहे हैं, जो उपद्रव करेंगे वो उपद्रवी कहलाएंगे। और जो उपद्रव कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं
और वही भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं जो उसके वंशज हैं, तो ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी के लेकिन यश भारती जी, सवाल तो ये भी है कि जब आप ये कहते हैं कि देखिए हमें इतिहास को अब पीछे छोड़ते हुए, वो भी ऐसे इतिहास को जो कि विवादित बन जाता है, ऐसे इतिहास को छोड़ते हुए आज के वक्त पे आज के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, तो फिर अगर मान लीजिए ऐसे मुद्दे किसी ना किसी को विचलित करते हैं, अगर वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, तो फिर आपके नेता इस तरीके की बयानबाजियां ही क्यों करते हैं जो एक नए विवाद को जन्म दे दे? अगर आपके नेता इस प्रकार की विवादित बयानबाजियां ना करें तो आपको नहीं लगता कि शायद ये विवाद ही नहीं बढ़ेगा? आप मुझे बता दीजिए, अभी आपने सवाल किया शैलेंद्र जी से, अभी आपने सवाल किया मुझसे, हम जो जवाब दे रहे हैं हम आपके सवाल का दे रहे हैं, और आप कहें कि आप पुरानी बातें क्यों कर रहे हो? हम तो नई बात कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं। वही बात सदन में रामविलास सुमन जी ने कहा कि मुसलमानों को बाबर की औलाद कहना, औरंगजेब की औलाद कहना गलत है। जैसे हिंदुओं की बहुत सारे राजा हुए जिनको का वो समर्थन किया, अंग्रेजों का समर्थन किया, तो हम क्या उन गद्दारों का परिवार कहते हैं उनको? इस तरीके की बातें कहना गलत है, यही रामविलास जी सुमन ने बात कही। लेकिन उनके अर्थ को अनर्थ बना करके और विरोध करना, प्रदर्शन करना, आक्रामक होना, उपद्रवी बनना, ये ठीक नहीं है, ये सबके लिए समझने वाली बात है। यही रामविलास सुमन ने कहा, हमारी पूरी पार्टी उनके साथ इसलिए खड़ी है कि किसी को भी गलत व्यक्ति के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। हमारे देश के अंदर सही का भी बहुत बड़ा इतिहास है, हम उनके सबके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जो गद्दार थे, गद्दारों के साथ कोई नहीं खड़ा होना चाहता, ना किसी कंस नाम रखना चाहता है, ना कोई रावण नाम रखना चाह रहा है, ना कोई विभीषण नाम रखना चाह रहा है। जिन्होंने इतिहास में गलत काम किए उनका नाम कोई नहीं रखना चाह रहा, ना कोई पूजा करता, ना उनकी कोई मान्यता रखता है। उनकी श्रेणी गद्दारों में है, चाहे वो कंस हो, रावण हो, विभीषण हो, ये सब गद्दार की श्रेणी में जाते हैं। जबकि भगवान राम का साथ दिया था विभीषण, लेकिन फिर भी जब गद्दारी की बात आती है तो गद्दार की तरीके से देखा जाता है कि वही इतिहास में उसी की बात हो रही है। इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैंने जयंत चौधरी का उदाहरण किया, 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। सर चर्चा नहीं होती, अगर सर चर्चा नहीं होती इस मुद्दे पर, अगर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है जो पढ़ा गया वो कहा गया, और उसके बाद भी जिस तरह अभी भी आप अपनी बातों को समेट रहे हैं, उस बात को मैं बिल्कुल उससे पूरी तरीके से मैं सहमति जता रही हूँ। लेकिन सर ये भी तो बताइए कि फिर एक वक्त ऐसा आता है जब ऐसे बयान दे दिए जाते हैं और उसके बाद से जब उसकी निंदा होनी शुरू हो जाती है तो फिर वही नेता सामने आकर के माफी भी मांग लेते हैं। तो सर अगर आपका बयान दिया हुआ वो सही था तो फिर माफी क्यों मांगते हैं? देखिए, माफी मांगना हमारे देश की एक परंपरा है कि अगर किसी को कोई आहत होता है किसी बात से तो उससे क्षमा मांग लेते हैं। हमारे यहाँ तो जैन समाज में क्षमा पर्व चलता है, तो अगर कोई हमारी बात से दुखी हो रहा है, कोई आहत हो रहा है, तो हम उससे क्षमा मांग लेते हैं। सर बिना किसी गलती के माफी कोई मांगता है क्या? ठीक है, अपने बड़ों के पैर छू के हम क्षमा मांगते हैं कि हमसे जो भी गलती उसके लिए क्षमा कर सर वो प्रणाम करना, नमस्कार करना वो अलग चीज होती है और माफी मांगना अलग चीज होती है। सर इसमें भी आपको थोड़ा सा अंतर अगर आप समझ पाए कि आप क्या कह रहे हैं। आप कहा बड़ों के पैर छूने से इस बात की तुलना कर रहे हैं कि आपके नेता माफी मांग रहे हैं? नहीं, देखिए मानवीय जीवन है, मानवीय जीवन में बहुत सारी अच्छाइयां होती है, बहुत सारी त्रुटियां होती है। त्रुटि को सुधार करना गलत बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ वही बात की जो उपद्रव कर रहे हैं, उपद्रवी हैं, उनको नियंत्रित करने की तो जरूरत है। जो सौहार्द बिगाड़ रहे हैं वो उन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। सरकारों का काम है, सरकार को इस पे आगे काम करना है, इस पे हमें और आपको काम नहीं करना है। हम संतुलित रह सकते हैं, जैसा कि अभी शैलेंद्र जी ने भी करनी सेना से होने के बाद भी कहा कि हम अपना विरोध प्रदर्शन शांति ढंग से कर रहे हैं। लेकिन जो लोग जो विद्रोह कर रहे हैं, जो उपद्रवी की तरह काम कर रहे हैं, जो उपद्रवी हैं, उन पर नियंत्रण करने का सरकार का है। सरकार इसको नियंत्रित नहीं कर रही है, उल्टा संरक्षित कर रही है ताकि सौहार्द बिगड़े, आपसी तनाव बढ़े और उसकी राजनीतिक रुचियां भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है यश जी। शैलेंद्र सिंह जी, अभी तक आप भी सारी बातें सुन चुके हैं यश जी की, क्या आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप भी पूछना चाहते हैं यश जी से? या यश जी अगर आप भी कोई ऐसी बात शैलेंद्र जी से कहना चाह रहे हो जो शायद आपको मौका ना मिला हो, तो आपके लिए भी एक मौका है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक बात तो जैसा बताया आपने कि माफी मांग लेना, तो क्या हमारे महापुरुषों का अपमान करना और उसके बाद माफी मांगना ये एक ट्रेड बन गया है? क्या ये एक लोकप्रियता पाने का जरिया है? किसी की भावनाओं को पहले आहत करो और माफी मांग लो,
और मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश का काम देख रहा हूँ। मध्य प्रदेश में टीम जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में पूरी तरह से हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में वहां पर जो भी घटना हुई है मुझे भी ज्ञात हुआ है, करणी सेना के अलग अलग संगठन भी है, उस बात को भी मैं मानता हूं, पर जीवन सिंह शेरपुर मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से पूरा प्रदर्शन चल रहा है। और हम लोगों को एक बात समझ में नहीं आती, इन नेताओं को ऐसा क्या है कि पहले तो गलती करते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं, और इस प्रकार से आप भावनाओं को आहत करने का काम भी कर रहे हो। ये गलत है, ये सरासर गलत है, नहीं चलेगा। पहले बताया जाता है कि ठाकुरों के बारे में ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि ठाकुर को तो विलेन ही बताया जाता था, विलन बताया जाता था, लेकिन इस प्रकार से गलत बात है। राजपूत समाज सनातन से 36 कौम को साथ में लेकर चलने का काम करता है, और हमारा करणी सेना परिवार ओनली जातिगत संगठन नहीं होकर एक परिवार है जिसमें 36 कौम के लोग हैं। हमने भोपाल में आपकी बात को समझ गए यश जी, अब आप भी सुन ही चुके होंगे, क्योंकि शैलेंद्र जी तो साफ कह रहे हैं कि गलती करके और उसके बाद माफी मांग लेना, तो ये इसे गलती का नाम नहीं दिया जा सकता है, ये जानबूझकर उकसावे की राजनीति के तहत ये आता है। देखिए, आपने शैलेंद्र जी की एक महत्वपूर्ण बात पे ध्यान नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि करणी सेना के बहुत सारे संगठन हैं, वो लेकिन शैलेंद्र जी का संगठन जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहा है। जो उपद्रवी है उन पे नियंत्रण पाने की जरूरत है, ये भी शैलेंद्र जी कहीं ना कहीं कह रहे हैं। इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उपद्रवियों पे उपद्रव करने सर तो कानून तो अपना काम कर ही रही है, उपद्रवियों से तो निपट ही रही है। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, आज जैसे उपद्रवी करणी सेना के संगठन है, मैं मानता हूँ, लेकिन उपद्रव होने का कारण, उस कारण को जानिए आप। आपके लोग, ये जो राजनेता है या समाजवादी पार्टी के रामजीलाल जी हैं, उन्होंने अगर इस प्रकार से बयान नहीं देते तो आज यह स्थितियां निर्मित नहीं होती। तो बिल्कुल शैलेंद्र जी, यही सवाल यश जी से हम भी करना चाह रहे हैं, और यही हम भी जानना चाह रहे हैं कि यश जी, अब तो आप भी समझ गए होंगे, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि अगर आपके नेता इस तरीके की बयानबाजी ना करे तो शायद ऐसी स्थिति ना बने। नहीं, देखिए, मैं चर्चा को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इसको विराम देना चाहता हूं। आगे बढ़ें, आगे की बात करें शांतिपूर्ण ढंग से। अगर आपको अपना विरोध प्रदर्शन करना है, स्वागत योग्य है। जो उपद्रवी है उन पर नियंत्रण करने की जरूरत है, उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। यह आपसी सौहार्द बिगाड़ने की बात है, और सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। इस बात का सभी लोगों को ध्यान रखना है, सबकी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। ठीक है यश जी, हमारे पास भी समय का अभाव है, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात को रखा आपने, लेकिन सवाल बस उतना ही था कि अगर ऐसे बयानबाजियां ना की जाती तो शायद इस तरीके से सिचुएशन बिगड़ती भी नहीं। शैलेंद्र सिंह राठौड़ भी हमारे साथ जुड़े, प्रदेश प्रवक्ता करणी सेना से, आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।